आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें बिंब की दूरी दे रखी है, उसकी फोकस दूरी दे रखी है और उसकी जो ऊंचाई है एक तरह से प्रतिबिंब की जो बिंब की ऊंचाई है वो भी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस वस्तु पर स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकते हैं और बिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एक तरह से दर्पण को यहाँ पे कहाँ पे रखा जाए कि इसकी जो प्रतिबिंब है वो क्या है, एकदम बिल्कुल सही स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले इसके लिए बिंब की ऊंचाई दे रखी है हमें। ठीक है, बिंब की ऊंचाई जो कि कितनी दे रखी है यहाँ पे h बराबर, जिसको बराबर हमें यहाँ पे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे बिंब की जो फोकस दूरी दे रखी है, तो फोकस दूरी क्या है यहाँ पे इसकी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और बात करें इसके लिए जो u दूरी है, इसकी बिंब की दूरी है u बराबर जो कि कितनी 27 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दे रखी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके लिए पहले वो दूरी जो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है वो कितनी दूरी होगी और वो क्या एक तरह से ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी उसके बारे में। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं इसकी प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी मान लेते वो v हमें यहाँ पे निकालनी है और उसकी ऊंचाई क्या होगी वो यहाँ पे हमें निकालनी है। तो इसकी ऊंचाई के लिए हमें यहाँ क्या है, लेंस जो दर्पण का जो सूत्र है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, और अवतल दर्पण क्या होता है हमारा, इस तरीके से होता है। ठीक है, कि ये गोली दर्पण का क्या होता है, एक तरह से इस तरीके से हमारा एक कटा हुआ भाग होता है जिसकी तरफ बाहर की तरफ क्या होती है, एक तरह से पॉलिश होती है। ठीक है, इस तरीके से। अब इस अवतल दर्पण की क्या है, अगर इसका दर्पण का ये क्या है यहाँ पे ध्रुव है, तो इस ध्रुव से इधर वाली दूरी क्या होगी, एक तरह से ऋणात्मक होगी और इधर वाली दूरी होगी हमारी क्या, धनात्मक। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऊपर की दूरियों को क्या लेते हैं हम, धनात्मक, और नीचे की दूरियों को क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो यहाँ पे अगर फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी क्या होगी यहाँ पे वही इसकी अगर मुख्य अक्ष की बात करना चाहूँगा तो क्या होगी, एक तरह से ये होगी इसकी मुख्य अक्ष। तो इसकी फोकस दूरी अगर देखें तो ये यहाँ पे कहीं हमने मान ली फोकस दूरी है और ये इसकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब ये फोकस दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर, तो कि क्या होगी, एक तरह से ऋणात्मक होगी। u बराबर वस्तु कहाँ रखी हुई है, फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है और वस्तु रखी है इसकी 27 के, इसका मतलब वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, कहीं यहाँ पे रखी होगी 27 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या के और इसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे रखी होगी। ठीक है, इसके लिए ये क्या है, एक तरह से -27 आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारी एक तरह से चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये दोनों क्या मान हो, दोनों मान क्या हो गए, ऋणात्मक। अब यहाँ पे हम क्या है, इसका दर्पण का जो सूत्र है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो दर्पण का सूत्र क्या है हमारा, यहाँ पे 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है हमारा, 1/f होता है। और यहाँ से हमें निकालना क्या है, 1/v का मान निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v। ठीक है, 1/f माइनस 1/v और 1/v बराबर अगर देखेंगे तो 1/f क्या है, -1/18 और माइनस अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा -1/u होगा, सॉरी यहाँ पे u। ठीक है, तो ये हो जाएगा -27। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं तो यहाँ से 1/v बराबर जो हमारा मान आता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, एक तरह से दोनों क्या हो जाएंगे प्लस में, और ये हो जाएगा -1/18 प्लस 1/27। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे लघुत्तम लेके हम यहाँ पे हल करते हैं तो इसका लघुत्तम आ जाएगा यहाँ से कितना, 54 आ जाएगा। ठीक है, और इससे अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा -2 नहीं 3 आएगा, सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से जो u का मान है, v का मान आएगा वो कितना आएगा, -54 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी जो वस्तु की दूरी होगी यहाँ से, एक तरह से वो प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और इसके लिए अगर बात करें उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई की बात करें तो हमें पता है आवर्धन क्षमता जो होती है हमारी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बटा उसकी की, और क्या होता है यहाँ पे बिंब की ऊंचाई h1, दोनों का अनुपात होता है। और ये दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है यहाँ पे, माइनस v बटा u के बराबर। u क्या है, बिंब की दूरी, और v क्या है, हमारी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे
तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालनी है, दूसरे की जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई निकालनी है, यानी h2 का मान, और h1 का मान हमें यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है। और v का मान हमारा आ गया यहाँ से -54, और बटा u का मान कितना है, u का मान हमें दे रखा है 18, ठीक है, 27 दे रखा है, सॉरी 7, ये हो जाएगा -27, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको अगर हल करते हैं तो ये मान हमारा यहाँ पे आ जाता है -2, ठीक है। और h2 का मान अगर निकालेंगे तो h2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा -2, यानी आ जाएगा ये -14 सेंटीमीटर, यानी जो उसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ नीचे की तरफ बनेगा, और इस तरफ जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनेंगे, एक तरह से वास्तविक बनते हैं, ठीक है। और वास्तविक, और जो इसकी ऊंचाई आ रही है वो पहले की अपेक्षा कितनी आ रही है, दुगुनी आ रही है, तो मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, एक तरह से इसका इससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये इसके लिए अगर देखें ऋणात्मक चिन्ह आया तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना तो इस तरीके से बन जाएगा। और अगर इसको प्रतिबिंब बना के देखें तो मान लेते हैं कोई समांतर किरण या मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, वो यहाँ पे फोकस से होकर इस तरीके से चली जाती है, ठीक है। अब ये एक तो ये आ गया हमारा एक तरह से। अगर बात करें, अगर कोई किरण हमारी यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर इस तरीके से अगर थीटा कोण पर ध्रुव पर आपतित होती है, ठीक है, अगर कोई किरण इस तरीके से थीटा कोण पर अगर यहाँ पे इस तरीके से ध्रुव पर आपतित होती है, तो जितने कोण पर यहाँ पे आपतित हुई है उतने कोण पर क्या हो जाती है, दोबारा परावर्तित हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ से अगर इसको अगर देखेंगे तो ये जो मान आएगा हमारा, ये यहाँ से इस तरीके से आएगा, जो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, उल्टा और बड़ा और वास्तविक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस प्रश्न को बता सकते हैं और इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे पूछा है कि जो पर्दा होगा वो एक तरह से, हमें क्या पूछा है, इसकी पर्दा होगा कहाँ पे फिट करना चाहिए, इसका क्या है, एक तरह से जो इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या है, स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसके लिए स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके वो उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या के से दूर 54 सेंटीमीटर की दूरी पे हम यहाँ पे पर्दे को रख देंगे। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर देखेंगे तो वास्तविक लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा, ठीक है। तो पर्दे को हमने कहाँ पे रखेंगे, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ ये 54 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।